एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 20 अप्रैल 2020। तो यहां पे देखिए भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीतारमन, तो यहां पे जो 5वीं एनुअल न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो मीटिंग है उसको जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के साथ यहां पे उन्होंने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ यहां पे मीटिंग की है। तो यहां पे देखिए पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है इसके बारे में समझना होगा। देन इस मीटिंग में क्या क्या मेन बातें हुई, कौन से पॉइंट्स में यहां पे फोकस किया गया। जो यहां पे कोविड 19 का प्रॉब्लम पूरे दुनिया में चल रही है, तो यहां पे मेन फोकस कहां पे किया गया है, तो ये बहुत ही जानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए यहां पे इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर जो देश की इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो ऐसे जो टॉपिक्स पे एक्सप्लेनेशन जो है उसकी एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर देखेंगे न्यूज़पेपर्स में तो वहां पे आपको एनालिसिस नहीं मिलेगी, इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी। तो यहां पे हम इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे और आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिए 20 अप्रैल 2020 को जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीतारमन ने यहां पे जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उनके साथ जो 5वीं एनुअल मीटिंग की है। तो यहां पे एनुअल मीटिंग यहां पे अभी तो फिलहाल अगर आप बात करेंगे जो G20 की मीटिंग हो या कुछ भी जो सार्क की भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो, तो ये सब थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। तो यहां पे पहले तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जो अलग अलग ब्रिक्स के जो कंट्रीज है उनको यहां पे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है इसके बारे में यहां पे मेंशन किया गया। और साथ ही साथ में यहां पे ये भी बोला गया, ये भी मेंशन किया गया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का यहां पे उसके पास एक एबिलिटी है, एक फाइनेंशियल एबिलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है 5 अलग अलग जो राष्ट्रों को हो ब्रिक्स के, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, उसको यहां पे 10 बिलियन तक बढ़ाया जा सकते हैं। तो पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक एक्चुअली में है क्या। तो देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक्स को पहले जो है ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता था। तो ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसको ऑपरेटेड कौन कौन करती है, जो ब्रिक्स के कंट्री है, यानी कि जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है ब्रिक्स, ये जो लेटेस्ट ब्रिक्स की जो समिट हुई थी उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, ये कहां पे हुई थी और पहली बार जब ब्रिक्स की समिट हुई थी कौन से साल में, कौन से ईयर में हुई थी, तो इसके बारे में आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। तो यहां पे देखिए ब्रिक्स के जो नेशन है यहां पे उन्होंने यहां पे एग्रीमेंट किया है कि 2013 में एक ब्रिक्स की यहां पे बैंक स्टार्ट होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से जो 2013 में जो डरबन में हुई थी साउथ अफ्रीका के, वहां पे ये बात हुई थी। देन 2014 का यहां पे जो ब्राजील के फोर्टाजिला में हुई थी छठा जो ब्रिक्स समिट, तो यहां पे उसको एस्टैब्लिश किया गया। तो यहां पे उसका जो हेडक्वार्टर अभी है शंघाई, चाइना में। तो यहां पे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस हो या फिर डेवलपमेंट कोऑपरेशन हो, जो ये 5 ही डेवलपमेंट जो डेवलपिंग कंट्री है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इसके लिए तो यहां पे देखिए मेन ऑर्गन्स क्या क्या है न्यू डेवलपमेंट बैंक के। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक प्रेसिडेंट है और 4 वाइस प्रेसिडेंट। तो यहां पे कहते हैं कि कंट्री 5 है, तो हर बार एक कंट्री से एक प्रेसिडेंट बनेगा और बाकी के जो 4 कंट्री उन लोगों से एक व्यक्ति जो है यहां पे वाइस प्रेसिडेंट, और फिर ये रोटेट होते रहेंगे। तो ये सपोज कोई भी व्यक्ति इस कंट्री से प्रेसिडेंट बन गया तो उस कंट्री से जो भी प्रेसिडेंट थे उनको यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होना पड़ेगा। तो इसी के हिसाब से ये चलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रिक्स बैंक को, जो न्यू ब्रिक्स बैंक के जो ऑपरेट किया जाता है न्यू डेवलपमेंट, उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। तो मीटिंग में मेन जो बातें हुई इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे जो मेंशन किया गया है कि फास्ट ट्रैकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस $5 बिलियन की
की जो ब्रिक्स कंट्रीज को दिया था, तो इसके हिसाब से हर कंट्रीज को $1 बिलियन का यहां पे मिला है, तो भारत को भी यहां पे $1 बिलियन यहां पे मिला है। लेकिन यह भी मेंशन किया गया कि ये जो $5 बिलियन जो दिया गया है, इसको जो है बढ़ा के $10 बिलियन तक किया जा सकता है, तो इसके बारे में भी यहां पे मेंशन किया गया है। तो यहां पे देखिए भारत के गवर्नमेंट ने जो भी यहां पे फाइनेंशियल मेजरमेंट्स लिए हैं, इसके बारे में भी मेंशन किया गया है, तो उसके बारे में भी मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पे देखिए एनडीबी के जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए कुछ यहां पे एक्शन प्लान के बारे में भी यहां पे सजेशन दिया गया कि वो अगर ऐसे काम जो ऐसे स्टेप्स लेंगे तो अच्छा होगा। तो यहां पे बोला गया है कि G20 फोरम्स के साथ यहां पे ज्वाइन करने के लिए बात किया गया है, या फिर अलग अलग जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके साथ यहां पे कोऑपरेट करके यहां पे काम में जाने को यहां पे बात किया गया है। देन यहां पे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी बोला गया है कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उनकी यहां पे जो है ब्रिक्स नेशन की जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सपोर्ट करने के लिए, तो उसके ऊपर भी यहां पे फोकस करनी चाहिए, तभी इसका जो यहां पे स्थापना की गई थी उसका मकसद जो है उसका ऑब्जेक्टिव यहां पे ये फुलफिल होगा। तो मेन जो गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए हैं, अगर देखेंगे कोविड-19 से यहां पे थ्रू आउट लॉकडाउन उससे पहले से, तो यहां पे देखेंगे उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। तो इन ए नटशेल अगर हम लोग देखेंगे, और भी मैं इसके ऊपर हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो यहां पे इन ए नटशेल हम लोग थोड़ा नजर डालेंगे। तो यहां पे देखिए हेल्थ केयर सिस्टम के लिए यहां पे जो है लगभग भारतीय गवर्नमेंट ने $2 बिलियन जो होगा लगभग 15,000 करोड़ का यहां पे हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए बनाया है। अलग अलग राज्य सरकार ने अलग अलग से यहां पे इनिशिएटिव लिए गए हैं। देन यहां पे अगर बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो यहां पे ये एक सोशल स्कीम जिसमें लगभग $23 बिलियन का यहां पे जो है इन्वेस्टमेंट हुई थी, लगभग 1.7 लाख करोड़ का यहां पे जो यहां पे गरीब लोग हैं या फिर वल्नरेबल जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उनके लिए ये जो प्लानिंग किया गया था। देन इंश्योरेंस कवर जो है यहां पे लगभग 2.2 मिलियन फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, यानी कि लगभग कितने होंगे ये, ऑलमोस्ट 22 लाख के आसपास होंगे, उतने जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस लोगों के लिए यहां पे हर लोगों के लिए 50 लाख रुपया का इंश्योरेंस कवर भी यहां पे जो है जो मेंशन किया गया था। देन यहां पे अगर बात करेंगे जो लोन अमाउंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 3 महीने के लिए इसको एज ए मोरेटोरियम के हिसाब से उसको रिलैक्स कर दिया गया था। देन यहां पे अगर बात करेंगे कोविड-19 के लिए जो इमरजेंसी फंड जो है सार्क कंट्रीज के लिए, इसको भी मेंशन किया गया था, जिसमें भारत ने $10 मिलियन भी यहां पे जो है फंडिंग की थी। अलग अलग जो सार्क कंट्रीज के एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, जो बाकी के 7 कंट्रीज ने भी यहां पे अपनी भागीदारी दी थी। तो यहां पे अगर देखा जाए अभी रिसेंटली जो है इसके लिए एक जो हेल्थ केयर ट्रेनिंग टास्क फोर्स भी जो है ये स्टार्ट किया है भारत ने। और यहां पे अगर बात करेंगे बहुत सारे ऐसे भी यहां पे जो है ऑपरेशन स्टार्ट किया, जैसे कि ऑपरेशन संजीवनी फॉर मालदीव्स, यहां पे जो कंट्रीज को यहां पे नीड की जरूरत होती है, तो यहां पे उन कंट्रीज को भी यहां पे हेल्प करने के लिए काफी जो इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो ये थे हम लोग का जो मेजर जो इनिशिएटिव भारत ने लिए हैं, और ये था कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द 5th एनुअल न्यू डेवलपमेंट मीटिंग 2020 का। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।